एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शिफाली गर्ग। तो अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, जो सबसे बड़ा स्ट्रगल 90% पॉपुलेशन फेस कर रही है वो है कैश क्रंच। अभी ऑलरेडी कैश क्रंच की सिचुएशन अराइज हो गई है एंड एक्सपेक्टेड है कि इसका जो एक्सटेंट है वो और बढ़ेगा कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स में। तो इसके लिए बैंक्स ने और एनबीएफसीज ने कोविड-19 पैंडेमिक पर्सनल लोन्स लॉन्च करे हैं। क्या है ये पर्सनल लोन्स, क्या इसके फीचर्स है, क्या इसका इंटरेस्ट रेट है, क्या इसका टेन्योर है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें, कौन से बैंक्स इनफैक्ट ये ऑफर कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आज मैं अपने वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपको ये लोन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ये भी मैं अपने इस वीडियो में आज कवर करने वाली हूँ। तो उसके पहले लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई ट्राई कि हर तरह का फाइनेंशियल न्यूज़ एंड फाइनेंशियल नॉलेज जो किसी भी तरह आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकता है वो जल्दी से जल्दी अपने एनालिसिस के साथ आपके पास लाऊं। तो मेरी ये कोशिश 100% सक्सेसफुल तभी होगी जब आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मेरे पोस्ट करने के बाद में आपके पास में नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कोविड-19 पेंडेमिक लोन्स। क्या है ये पर्सनल लोन्स, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पर्सनल लोन से किस तरीके से डिफरेंट है। जो पर्सनल लोन्स हैं उसके कंपैरेटिवली ये जो पेंडेमिक पर्सनल लोन्स लॉन्च किए हैं इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है। जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% से लेके 14% की रेंज में वैरी कर रहा है। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज EMI मॉरेटोरियम। EMI मॉरेटोरियम का इसमें मतलब है कि 3 मंथ टू 6 मंथ डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको ये लोन आप जिससे अवेल करोगे, यहाँ इस लोन में आपको 3 मंथ टू 6 मंथ का EMI मॉरेटोरियम मिलेगा। मतलब जब आप ये लोन अवेल करोगे उसके डिसबर्सल के बाद से 3 महीने या 6 महीने या जैसा भी उस लोन में उसका फीचर है उतने टाइम तक आपको EMI नहीं भरनी पड़ेगी और उसके बाद से आपकी EMI स्टार्ट होगी। बट लेट मी रिमाइंड यू, इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपका लोन अगर आज डिसबर्स हुआ है और आपको मॉरेटोरियम की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर 3 महीने बाद से EMI पे करना स्टार्ट करना है 12 मंथ्स के लिए, तो इस 3 महीने में आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इस 3 महीने में जो आपको आज से डिसबर्सल मिल गया है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो दीज आर द 2 फीचर्स जो नॉर्मल पर्सनल लोन से इसमें डिफरेंट है। इनबिल्ट इसमें मॉरेटोरियम ऑप्शन आ रहा है 1, सेकेंड इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। अभी एज ऑफ नाउ 5 इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने ये लोन्स लॉन्च कर दिए हैं और इसकी गाइडलाइंस लॉन्च कर दी है। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत जल्दी सारे ही पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स, BFC सभी ये लॉन्च कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने ये लॉन्च किया है उन्होंने क्या इसके फीचर्स रखे हैं, क्या एलिजिबिलिटी रखी है। सबसे पहले बात करते हैं IIFL की। IIFL ने इसे लॉन्च किया है कोविड-19 इमरजेंसी लोन के नाम पे। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो ऑलरेडी IIFL के लोन कस्टमर्स है उन्हें, या फिर जो 5 पैसा जो IIFL की ही कंपनी है उसके कस्टमर है, सिर्फ इन लोगों को ये लोन वो लोग देंगे। कोई नए कस्टमर, अगर सपोज आप 5 पैसा के भी कस्टमर नहीं हो और आपके पास ऑलरेडी भी IIFL से कोई लोन नहीं है तो आपको IIFL ये पेंडेमिक लोन नहीं देगी। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है IIFL ने दैट इज़ 14% पर एनम। तो जैसा कि हम जानते हैं जो ये कंपनीज है NBFCs लाइक IIFL, इंडिया बुल्स, ये नॉर्मल बैंक से कंपेरेटिवली एनीवे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हाई रखती है। तो इनके पर्सनल लोन इतने महंगे हैं नॉर्मल वाले कि ये जो सब्सिडाइज, मतलब जो ये पैंडेमिक लोन ये लोग लेके आए हैं उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने 14% रखा है। बट नॉर्मल बैंक से तो अगर आप पर्सनल लोन नॉर्मल वाला भी लोगे तो इससे कम इंटरेस्ट रहता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। 9 मंथ के टेन्योर के लिए IIFL आपको ये पेंडेमिक लोन ऑफर कर रहा है जिसमें से 3 मंथ मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा। मतलब डिसबर्सल से 9 मंथ के अंदर ये लोन ख़त्म हो जाएगा।
पहले 3 मंथ्स आपको ईएमआई नहीं देनी रहेगी, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, और जो बचे हुए 6 महीने होंगे उसमें आपकी जो ईएमआईज है वो डिवाइड हो जाएगी। सेकेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च्ड इट बाय द नेम ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन कोविड-19। इसमें एलिजिबिलिटी ऑलरेडी रिटेल लोन कस्टमर्स है बैंक के, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से किसी ने जिसने भी पहले से लोन ले रखा है, फॉर एग्जांपल होम लोन, ऑटो लोन या एजुकेशन लोन, किसी भी तरीके का लोन अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से आपने ऑलरेडी लेके रखा है रिटेल लोन, तब आपको ये लोन वो लोग प्रोवाइड करेंगे, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने रखा है 10.25% पर एनम, विच इज़ गुड इनफ। थर्ड है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च्ड बाय द नेम ऑफ पर्सनल लोन कोविड-19। इसमें वो सिर्फ जो उनके होम लोन कस्टमर्स हैं उनको ये लोन ऑफर करे, मतलब नॉट इवन द ऑटो लोन कस्टमर्स या पर्सनल लोन कस्टमर्स या एजुकेशन लोन कस्टमर्स, सिर्फ और सिर्फ जिनका होम लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऑलरेडी चल रहा है, ये लोन उन्हीं लोगों को ऑफर किया जा रहा है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली इन्होंने कम रखा है, विच इज़ 8.45% पर एनम, क्योंकि 10.25 तक तो ऑलरेडी जो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, जो बिगेस्ट प्लेयर्स हैं वो लोग ऑफर कर रहे थे पर्सनल लोन। 8.45% पर एनम पे कोई भी पर्सनल लोन आपको नहीं मिल रहा था अभी तक। इसका जो लोन टेन्योर होगा, जो डिसबर्स होगा, दैट वुड बी 3 ईयर, और जो मॉरेटोरियम पीरियड होगा वो होगा 6 मंथ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिसबर्सल डेट से 3 साल के अंदर ये लोन खत्म होगा, पहले 6 महीने आपको ईएमआई नहीं देनी होगी, बाद के 2.5 साल में आपकी ईएमआई डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट आपको पूरे 3 साल पे लगेगा। फोर्थ है पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने लॉन्च किया है पीएनबी सहयोग कोविड-19 के नाम से। इसमें जो ऑलरेडी होम लोन कस्टमर्स हैं उन्हीं को ये लोन ऑफर किया जा रहा है, और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, विच इज़ 8.05% पर एनम। लास्ट, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है कोविड-19 पर्सनल लोन के नाम से। बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये अपने एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है वो रखा है 7.25% पर एनम, अगेन वेरी लेस। तो मतलब बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने एक्चुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बहुत कम रखा है इसमें। अब ये बैंक्स और एनबीएफसीज ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं और बचे हुए बैंक्स भी क्यों लाएंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, बैंक्स का इसमें कोई नुकसान नहीं है, बैंक्स और एनबीएफसीज को फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि एक नया प्रोडक्ट लाइन मिला है उन्हें। अभी क्राइसिस के टाइम पे जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। क्रेडिट कार्ड्स, जनरल इंश्योरेंस, इवन लाइफ इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब की सेल्स काफ़ी कम हो गई है, इवन एफडी, आरडी। तो जो ये एक नया प्रोडक्ट है जो सिचुएशनल है। अभी जब हर कोई परेशान है, कैश क्रंच फेस कर रहा है, तो अगर, और जिस वजह से फेस कर रहा है कोविड-19, तो अगर एकदम से कोई चीज़ आती है कोविड-19 पैंडेमिक पर्सनल लोन्स और जिसमें आपको कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, तो एवरीवन वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। तो ये बैंक्स के लिए एक बिजनेस लाइन, एक बिजनेस ऑप्शन ओपन हो गया है। सेकंड, आपने एक चीज़ गौर की, जो उनके ऑलरेडी लोन कस्टमर्स है ये सिर्फ उन्हीं को ऑफर किया जा रहा है। तो इन अ वे वो जो उनके ऑलरेडी डिसबर्स लोन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन यू विल अवेल यू विल गेट टू नो, माइट भी उसमें ये कहीं ऑप्शन होगा कि आपको पुराने उसकी ईएमआई कंटिन्यू रखनी होगी लोन की, अगर आप ये लोन ले रहे हो। थर्ड, अगर हम ये सोचें कि इससे तो बैंक की भी रिस्क बढ़ जा रही है, उनका एनपीए होने के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होने के इन लोन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जो फीचर्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस है जो लगा रहे हैं बैंक्स। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि जो उनके होम लोन कस्टमर से, एक तो पहले तो वो सिर्फ उन्हीं को देंगे ये लोन, उसमें भी अगर वो कस्टमर सैलरीड है, सैलरीड होम लोन कस्टमर है, तो उनकी सैलरी का 10 टाइम्स या फिर 3 लाख रुपीज़, विच एवर इज लोअर, सिर्फ उतने ही अमाउंट का लोन डिसबर्स होगा। अगर ये होम लोन कस्टमर बिजनेसमैन है, तो जो उनकी लास्ट एनुअल इनकम थी उसका 60% और 3 लाख, विच एवर इज लोअर, उतना लोन अमाउंट डिसबर्स होगा।
उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने कहा है कि जो कस्टमर है उनका बैंक के साथ मिनिमम 6 मंथ ओल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लोन्स है वो ऑलरेडी डिसबर्स्ड हो चुके होने चाहिए, यानी कस्टमर के अकाउंट में आ चुके होने चाहिए, अंडर प्रोसेस नहीं होना चाहिए लोन। थर्ड, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन है उसके मिनिमम 3 EMI रेगुलरली कस्टमर ने पे करी होनी चाहिए। फोर्थ एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया, अभी जब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था EMI मॉरेटोरियम, मैंने उस पर एक अपना वीडियो भी बनाया था, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो, उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि माइट भी जब आप कोई नया लोन अवेल करो तो आपने ये मॉरेटोरियम लिया है नहीं लिया है, इस चीज़ को बैंक कैसा कंसिडर करे, इसको नेगेटिव पॉइंट कंसिडर करे पॉजिटिव, ये बैंक पर डिपेंड करेगा। एंड द सेम थिंग हैज़ बिन मेंशन इन द क्राइटेरिया कि अगर एग्जिस्टिंग लोन पे आपने EMI मॉरेटोरियम लिया है तो वो ख़त्म हो चुका होना चाहिए जब आप ये नए पेंडेमिक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद आपका सिबिल एंड ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इफ़ इट वुड बी अप टू द मार्क तभी आपको ये लोन मिलेगा। तो ये हो गई बैंक और NBFCs की बात। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या आपको ये लोन लोन ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या आपको ये लोन अवेल करना चाहिए? तो इफ़ यू आस्क मी, आई वुड से अ बिग नो। आई हैव रीजन्स टू जस्टिफाई दिस नो। मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको ये लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्लीज़ understand, अभी we are in a situation of economic recession. We have already entered into the situation of economic recession. हम already economic recession में enter कर चुके हैं। और आज सुबह अगर आपने RBI गवर्नर का स्पीच सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि ये जो रिसेशन है, कोविड-19 रिसेशन, इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इस सेंचुरी के बिगेस्ट डिप्रेशन से इसे कंपेयर किया जा रहा है। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे नहीं कंपेयर कर रहे, उससे ज़्यादा भयंकर, उससे बहुत ज़्यादा भयंकर जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन था उससे इसे कंपेयर किया जा रहा है। तो आप ऊपर आई बटन में मेरा वीडियो भी आ रहा है जो मैंने डिटेल्ड एनालिसिस, ये जो इस सेंचुरी के 4 बड़े रिसेशंस आए हैं, ग्रेट डिप्रेशन, .com रिसेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, उनको अभी के कोविड-19 से कंपेयर किया है और उसमें बताया है। उसमें आप जब आप वो वीडियो देखोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा कि क्यों आज हमारे RBI गवर्नर ने कहा कि इस कोविड-19 रिसेशन को लॉकडाउन रिसेशन नाम दिया जा रहा है और ग्रेट डिप्रेशन से कंपेयर किया जा रहा है। तो जब हम इकोनॉमिक रिसेशन में एंटर कर चुके हैं और वो भी इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रिसेशन में जो कन्वर्ट हो सकता है, तो उसका क्या मतलब हुआ? प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी आप कोई लोन लेते हो, जब भी आप कोई फिनेंशियल प्लानिंग करते हो, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लोन ले रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो होती है जिसके बेसिस पे आप ये सारे डिसीजंस लेते हो वो होती है आपकी इनकम। अब रिसेशन का यही मतलब है कि आपकी इनकम इज़ नॉट स्टेबल, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। आप अगर सैलरीड हो तो आप मे भी बहुत अच्छी जॉब में होगे, एंड गॉड फॉरबिड ऐसा हो, बट लेकिन हो सकता है, इस इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी अच्छी से अच्छी जॉब शायद ना रहे, ले ऑफ्स आपको फेस करने पड़े या फिर आपको फरलॉफ्स फेस करने पड़े। मतलब अगर निकाले नहीं भी जॉब से तो आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए लीव विदाउट पे दी जाए, आपको सैलरी ना मिले, आपको घर पे रहना पड़े। अगर आप बिजनेसमैन हो तो हो सकता है जो बिज़नेस करके, जो शॉप चला के या जो भी आपका बिजनेस लाइन है उसमें अगर आप पर मंथ से 2 लाख 3 लाख अगर स्पेयर कर पा रहे हो, अपने पर्सनल निकाल पा रहे हो, तो अभी तो लॉकडाउन में आप ऑफकोर्स कुछ भी नहीं निकाल पा रहे होगे, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी हो सकता है कि ये अमाउंट बहुत कम हो जाए, 50% से कम हो जाए, 30% से कम हो जाए। अगर आप डॉक्टर हो, प्रैक्टिशनर हो, आर्किटेक्ट हो, इस तरह के कोई प्रोफेशन में हो तब भी हो सकता है। अभी तो आपका लॉकडाउन में बिल्कुल इनकम बंद हो गई होगी, आगे वाले टाइम पे भी कब आप वापस उस पेस से कमाने लगो ये अभी कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि रिसेशन का मतलब ही ये है कि लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है।
एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अभी हमें इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं पता। सबसे पहली बात तो जो कोविड-19 है वो भी हमने ना उसकी मेडिसिन बनाई है ना वैक्सीन बनाई है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बनी। तो अब हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा, कब कंट्रोल में आएंगे केसेस, और उसके बाद भी कंट्रोल में आने के बाद भी जो भी रिसेशंस होते हैं, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग रिसेशन उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से टाइम लेते हैं अपना पूरा इम्पैक्ट लाने में और फिर रिकवर करने में। जैसे जो 2008 का रिसेशन था उसे 18 मंथ्स लगे थे, 18 मंथ्स तक स्लो डाउन था इकोनॉमी में और उसके बाद रिकवर हो गया था। लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन था जिससे कंपेयर किया जा रहा है अभी के रिसेशन को, उसमें 5 साल लगे थे। तो आप समझ रहे हो अभी से आने वाले 5 साल तक माइट भी, या उससे ज़्यादा या उससे कम, जो भी टेन्योर है, अभी आपको नहीं पता कि आपकी इनकम क्या होगी, आपके किस तरह का सिनेरियो रहता है, क्या इमरजेंसी कंडीशंस आती है। तो ऐसे टाइम पे कोई एडेड लाइबिलिटी ऐड करना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। उसके अलावा दूसरा रीज़न, जितने भी लोन कस्टमर्स हैं उनको ही ये लोन ऑफर किया जा रहा है, तो आई अज्यूम कि उसमें कहीं ना कहीं ये क्लॉज होगा कि आपको अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन है उसकी EMI कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हो, एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन ले रहे हो, तो इवेंचुअली तो आप वो जो प्रिंसिपल बोरोइंग हुई थी उसके ऊपर डबल इंटरेस्ट दे रहे हो। तो अगेन दिस इज अ फाइनेंशियल डिजास्टर। आप समझ रहे हो, भाई चक्रव्यूह में फंस रहे हो। इसके बजाय अगर आप अपनी कोई जो आपने इमरजेंसी कॉर्पस, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वो क्रिएट किया है, तो आप उसे यूज़ करो। क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे डबल इंटरेस्ट रेट लगने पर आपको जितना नुकसान ये 2 लोन को भरने में हो रहा है, उतनी तो आपको वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिटर्न्स भी नहीं आ रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट जो आपके हैं उनके आप सारे इन्वेस्टमेंट एक बार एनालाइज कीजिए, किस इन्वेस्टमेंट पे कितने % रिटर्न है, और जो आपकी लाइबिलिटीज़ में है उनमें आपने कितने % पे बोरोइंग कर रखी है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के परसेंटेज कम है आपके बोरोइंग के परसेंटेज से, और वो बोरोइंग्स के लिए आप अगेन और बोरोइंग कर रहे हो, तो वो लॉजिकल नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस नहीं है तो आप अपनी सेविंग्स में जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, जो सबसे कम रिटर्न दे रही हो, सबसे पहले उसको लिक्विडेट कर लीजिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको अपना PF विड्रॉवल का भी ऑप्शन दिया है, जो कि रिटायरमेंट फंड होता है। बट क्यों दिया है? क्योंकि दिस इज एमरजेंसी। आप सेविंग्स क्यों करते हो? अपने बुरे टाइम के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो दिस इज अ इमरजेंसी सिचुएशन। तो आई वुड एडवाइज कि रादर देन एंटरिंग इनटू अ न्यू लाइबिलिटी, आप इनको यूज़ कीजिए। ऊपर आई बटन में मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि ये फिनेंशियल क्राइसिस आएगी पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से, और उसे आपको कैसे उसके लिए प्रिपेयर होना है, कैसे उसे फेस करना है। तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आ रहा है, आप प्लीज़ उसे देखिए। और आई वुड सजेस्ट कि आप ये लोन ना लीजिए जब तक कि ये बहुत ज़रूरी हो जाए, डू एंड डाई सिचुएशन ना हो। यू शुड नॉट अवेल एनी एडिशनल लोन लाइबिलिटी राइट नाउ, क्योंकि आपको पर मंथ EMI मॉरेटोरियम तो उन्होंने फिक्स कर दिया लोन में कि 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि आपकी इनकम वापस ऑन ट्रैक कितने टाइम में आएगी और कितनी इनकम होगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनको भी आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ में आप शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।